प्यारे विद्यार्थियों, अनिल जज्बाती का प्यार भरा नमस्कार। आज हम कवि फणीश्वर नाथ रेणु के विषय में जानने जा रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे कि आपको नई नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। कवि फणीश्वर नाथ रेणु जन्म 4 मार्च 1921 में हुआ। जन्म स्थान देखें, ओराही हिंगना, जिला पूर्णिया, अररिया, बिहार में। शिक्षा भारत व नेपाल में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। 1942 में स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। नेपाली क्रांतिकारी आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया। हिंदी साहित्य में आंचलिक कथा की नींव रखी। सम्मान पद्मश्री सम्मान इन्हें दिया गया। निधन 11 अप्रैल 1977 को इनका निधन हुआ। मृत्यु स्थान देखें, पटना में इनकी मृत्यु हुई थी। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 को बिहार के अररिया जिले में फारबिसगंज के पास ओराही हिंगना नामक गांव में हुआ था। उस समय वह पूर्णिया जिले में था, लेकिन अब यह अररिया जिले में पड़ता है। यानी पहले पूर्णिया जिले में था, लेकिन अब इनका जो गांव था वह अररिया जिले में पड़ता है। शिक्षा देखें इनकी, फणीश्वर नाथ रेणु की शिक्षा भारत और नेपाल में हुई थी। प्रारंभिक शिक्षा फारबिसगंज तथा अररिया में पूरी करने के बाद उन्होंने मैट्रिक नेपाल के विराटनगर आदर्श विश्वविद्यालय से कोइराला परिवार में रहकर की। फणीश्वर नाथ रेणु ने इंटरमीडिएट काशी हिंदू विश्वविद्यालय से सन 1942 में की थी, जिसके बाद में वे स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। इनका योगदान देखें, फणीश्वर नाथ रेणु का जीवन उतार चढ़ाव व संघर्षों में भरा हुआ था। उन्होंने अनेक राजनीति व सामाजिक आंदोलनों में बढ़ चढ़कर भाग लिया। उन्होंने 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाई तथा 1950 में नेपाल के राणाशाही विरोधी आंदोलन में नेपाली जनता को दमन से मुक्ति दिलाने के लिए भी अपना योगदान दिया। वे राजनीति में प्रगतिशील विचारधारा के समर्थक थे। सन 1953 में वे साहित्य सृजन के क्षेत्र में आए और उन्होंने कहानी, उपन्यास और निबंध आदि विविध साहित्यिक विधाओं में मौलिक रचनाएं प्रस्तुत की। तीसरी कसम पर इसी नाम से राज कपूर और वहीदा रहमान की मुख्य भूमिका में प्रसिद्ध फिल्म बनी, जिसे बासु भट्टाचार्य ने निर्देशित किया और सुप्रसिद्ध गीतकार शैलेंद्र इसके निर्माता थे। यह फिल्म हिंदी सिनेमा में मील का पत्थर मानी जाती है। हीरामन और हीराबाई की इस प्रेम कथा ने प्रेम का एक अद्भुत महाकाव्यात्मक पर दुखांत कसक से भरा आख्यान सा रचा, जो आज भी पाठकों और दर्शकों को लुभाता है। इनके रचनाएं देखें, फणीश्वर नाथ रेणु जी हिंदी के प्रसिद्ध आंचलिक कथाकारक व विचारक हैं। उन्होंने अपनी लेखनी से हिंदी गद्य साहित्य की श्रीवृद्धि की है। उनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। इनके उपन्यास देखें, सबसे पहले मेला आंचल, प्रति परिकथा, दृक्तमा, कितने चौराहे, कलंक मुक्त इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। सन 1954 में उनका बहुचर्चित आंचलिक उपन्यास मेला आंचल प्रकाशित हुआ। बहुत प्रसिद्ध है इनका मेला आंचल जो उपन्यास है, जिसने हिंदी उपन्यास को एक नई दिशा दी। हिंदी जगत में आंचलिक उपन्यासों पर विमर्श मेला आंचल से ही प्रारंभ हुआ। कहानी संग्रह देखें, ठुमरी, अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक, एक श्रावणी दोपहर की धूप इनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं। विद्यार्थियों, संस्मरण देखें, ऋण जल, वन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत प्रव इनके प्रमुख संस्करण हैं। इनके रिपोर्टाज देखें, रिपोर्टाज आप देखते हैं, कक्षा 12वीं में रिपोर्टाज चलते भी हैं कि रिपोर्टाज किसे कहते हैं। आंखों देखी हुई घटना को हम कोई साहित्यिक रूप दे देते हैं, रिपोर्टाज कहलाता है। यह प्राचीन काल से ही रिपोर्टाज चले आए हुए हैं।
तो देखिएगा नेपाली क्रांति कथा, प्रमुख रिपोर्टाज देखें इनके। नेपाली क्रांति कथा, रेणु रचनावली, ऋण जल, धन जल, वन तुलसी की गंध, इनके प्रमुख रिपोर्टाज हैं। प्रसिद्ध कहानियां देखें इनकी। मारे गए गुलफाम, जिसपे तीसरी कसम फिल्म भी बनी है। एक आदमी, रात्रि की महक, लाल पान की बेगम, पंच लाइट, तबे एकला चलो रे, ठेस और समदिया, इनकी प्रमुख कहानियां हैं और ये बहुत प्रसिद्ध कहानियां हैं। इनको कौन कौन से सम्मान मिले थे, सम्मानित किया गया इन्हें? अपने प्रथम उपन्यास मेला आंचल के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया और इनका प्रथम था मेला आंचल, जो उपन्यास है वह प्रथम उपन्यास माना जाता है। कौन सा? मेला आंचल, जिसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। पुस्तक देखें, फणीश्वर नाथ रेणु का कथा शिल्प विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के ग्रांट से प्रकाशित 1990, लेखक रेणु शाह। मृत्यु देखें, 11 अप्रैल 1977 को पटना में फणीश्वर नाथ रेणु की मृत्यु हुई। 11 अप्रैल 1977 को पटना में फणीश्वर नाथ रेणु की मृत्यु हुई थी। हिंदी साहित्य में इनके विशेष योगदान देखें तो साहित्यिक विशेषताएं देखें। समाज का यथार्थ चित्रण किया है, यानी जो समाज में होता था उसका वास्तविक रूप से उन्होंने चित्रण किया है। साम्यवादी व प्रगतिवादी विचारधारा का प्रभाव, इनके ऊपर साम्यवादी व प्रगतिवादी जो विचारधारा है उसका प्रभाव देखने को मिलता है। लोक जीवन का चित्रण किया है। ग्रामीण क्षेत्र जो है उसका उन्होंने चित्रण किया है अपनी रचनाओं में। प्रकृति चित्रण, नेचर है, प्रकृति है, उसका भी चित्रण उन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। भाषा शैली, तो भाषा देखें इनकी सहज, सरल, खड़ी बोली व ग्रामीण जीवन के शब्दों का प्रयोग किया गया है। लोकोक्ति व मुहावरों का भी इन्होंने अपनी रचनाओं में प्रयोग किया है। शैली, चित्रात्मक शैली का, भावात्मक व काव्यात्मक शैली का प्रयोग भी इन्होंने किया है। तो दोस्तों ये था कवि फणीश्वर नाथ रेणु का जीवन परिचय। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें, नए नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।